प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 मनोहरे अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म प्रश्नावली 3A के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें है दो रैखिक समीकरणों में यदि दो दिए हुए समीकरण में प्रत्येक पहले समीकरण की तुलना, तो ये पहला समीकरण जिसकी तुलना a1x + b1y + c1 = 0 और दूसरे की तुलना a2x + b2y + c2 = 0 से करते हैं। फिर यह देखते हैं a1/a2 का मान निकालेंगे, फिर b1/b2 का मान निकालेंगे। यदि ये दोनों बराबर नहीं होंगे तो समीकरण का अद्वितीय हल होगा, अर्थात रेखाएं एक दूसरे को कहीं न कहीं प्रतिच्छेद करेंगी, अर्थात एक ही बिंदु पर ये काटेंगी। दूसरा है यदि a1/a2 b1/b2 ये बराबर हों लेकिन ये c1/c2 के बराबर न हो तो रेखाएं समांतर या असंगत इसी को कहेंगे, अर्थात दोनों रेखाएं इस तरह से समांतर होंगी, एक के समांतर दूसरा होगा, कहीं एक दूसरे को मिलेंगी नहीं, और जब मिलेंगी नहीं तो समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तीसरा है यदि a1/a2 बराबर हो b1/b2 और बराबर हो c1/c2 तो रेखाएं समपाती होती हैं, और उस समय समपाती का मतलब एक रेखा के ऊपर फिर दूसरी रेखा इसी के ऊपर से जाएगी, तो हर जगह इसका हल होगा। इसलिए हम कहते हैं कि अनंत या अनेक हल होते हैं। अब हम प्रश्न देखेंगे। जैसे 3A का पहला प्रश्न है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति में बीजगणितीय एवं ग्राफी रूप में इसे व्यक्त करना है। तो आएंगे हम हल में सबसे पहले मानेंगे कि माना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसकी पुत्री यानी पुत्री की आयु y वर्ष है। अब अगला काम है हमारा समीकरण बनाने के लिए। तो बना प्रश्नानुसार कहा है कि 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व या पहले कहेगा तो घटा देंगे। आफताब की जो आयु होगी, आफताब की आयु ये बन जाएगा हमारा x - 7 वर्ष, और जो पुत्री की आयु होगी, पुत्री की आयु ये बराबर हो जाएगा y - 7 वर्ष। अब उसने कहा है कि अपनी पुत्री से 7 गुना आफताब है, तो यानी प्रश्नानुसार अब आएंगे तो हमें मिलेगा कि x - 7 ये y - 7 से ये कह रहा है ये 7 गुना है, तो बराबर जब होगा जब इसमें हम 7 का गुणा कर देंगे, तो ये बनेगा x - 7 बराबर हो जाएगा 7y - 7 = 49 होगा। आगे आएंगे तो x माइनस ये इधर आएगा, माइनस बनेगा, तो x - y बराबर -49 और +7 बराबर तो -42 बन जाएगा। तो बना x - 7y था ये, तो x - 7y ये बराबर हो गया हमारा -42। ये समीकरण नंबर 1 बना। अब आएंगे पुनः प्रश्नानुसार। अब इसमें क्या मिलेगा कि कह रहा 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद जो आफताब होगा तो ये बाद का मतलब जुड़ जाएगा,
और पुत्री भी 3 वर्ष के बाद y प्लस 3 वर्ष की हो जाएगी। अब ये 3 गुना है, कह रहा है यहाँ से कि ये 3 गुनी आयु का रह जाएगा, तो इसमें हम 3 का गुणा कर देंगे। तो x प्लस 3 बराबर होगा 3y प्लस 3 त्रिका 9। तो बनेगा x माइनस 3y और 3 जाके घट जाएगा तो बचेगा 6। ये बनेगा समीकरण नंबर हमारा 2। तो समीकरण 1, 2 दोनों मिल गए, अर्थात यही हमारा एक आंसर हो जाएगा। जो उसने कहा था बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, तो ये आपका आंसर और फिर ये आंसर हो जाएगा ये बीजगणितीय के लिए। अब आगे आएंगे तो कह रहा है ग्राफी रूप में। तो दोनों समीकरणों को हम हल करेंगे। पहला x माइनस 7y बराबर माइनस 42। तो पहला समीकरण हमें मिला कि x माइनस 7y बराबर है माइनस 42। इसको हल करेंगे अब। तो अगर हम पक्षांतर करते हैं तो ये हमें मिलेगा x बराबर, ये माइनस है जाएगा प्लस होगा, तो 7y और माइनस 42। अब इसी में हम y का मान रखेंगे और x का मान निकाल लेंगे। तो y बराबर, अगर हम मान लीजिए चूँकि बड़ा मान न आए, छोटा है, इसके लिए हम y का कुछ बड़ा मान ले लेते हैं। जैसे हमें 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इस तरह से। तो y बराबर हमने ले लिया मान लीजिए 3। तो x का मान निकालेंगे तो x बराबर होगा 7 गुणे 3 माइनस 42। 7 त्रिक 21 आ गया, माइनस 42 और घटा दिए तो माइनस 21 हो गया। यानी एक निर्देशांक हमें मिला, पहले x का मान, फिर y का मान, और y का मान हमने लिया था 3। फिर अगला आ जाएंगे तो x का मान निकालने के लिए फिर y बराबर, यानी मान लीजिए आपने 6 ले लिया, 6। तो x बराबर मिल जाएगा। तो इसी समीकरण में हमें मान रखना है। तो 7 गुणे 6 माइनस 42। तो 7 छंग 42 माइनस 42 0 हो गया। x का मान 0, y का मान 6 मिला। यदि और बिंदु लेना चाहें तो मान लीजिए हमने 6 लिया है, 8 ले लें। तो x बराबर, यानी y बराबर हमने 8। तो हमें मिला x बराबर 7 गुणे 8 माइनस 42। तो 7 अट्ठे 56 में से 42 घटाएंगे तो 6 में से 2 घटाएंगे 4, और 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो x का मान 14 मिला और y का मान हमने माना था 8। तो ये प्रथम समीकरण हमारा हो गया। अब प्रथम समीकरण के लिए पहला बिंदु जो मिला हमें, चाहे चार्ट बना लें और चाहे पहला बिंदु अगर हम लिखते हैं, तो पहला बिंदु हमारा है माइनस 21 और 3, माइनस 21 3। दूसरा बिंदु मिला हमें 0 6, और तीसरा बिंदु हमें मिल गया 14 और 8। अब आगे आ जाएंगे तो हम दूसरा, अर्थात समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 2 हमारा क्या था कि 2 था हमारा x माइनस 3y बराबर 6। तो अब हम लिखेंगे समीकरण नंबर 2 को, x माइनस 3y ये बराबर 6 था। इससे अगर हम पक्षांतर करते हैं तो x बराबर हो जाएगा 6 प्लस 3y। तो अब हम y बराबर अगर 0 लेते हैं तो x बराबर बन जाएगा 6 प्लस 3 गुणे 0, अर्थात 6 मिलेगा। तो पहला जो बिंदु बनेगा x का, वो x का मान 6, y का मान 0, यानी 6 0 मिला। फिर आएंगे तो y बराबर मान लीजिए आपने 1 ले लिया।
तो x बराबर हमें मिल जाएगा 6+3 गुणे 1, यानी 6 3 9 आया। तो दूसरा बिंदु मिला 9 और y का मान 1 मिला। फिर हमने ले लिया y बराबर मान लीजिए -1, तो हमें मिलेगा x बराबर 6+3 गुणे -1। तो 6 में से 3 घटेगा तो 3 आ जाएगा, 3 और -1 मिला। तो अब हमारा जो निर्देशांक बना वह बना दूसरे वाले समीकरण के लिए। पहला बिंदु मिला 6 0, दूसरा बिंदु मिला हमें 9 और 1, तीसरा बिंदु मिला हमें 3 और -1। अब इन दोनों को हमें एक ही ग्राफ में दिखाना है, ज्यामितीय रूप में। इसके लिए हम करेंगे क्या, x अक्ष और y अक्ष खींचेंगे। ये हमारा रहा x अक्ष प्लस, इधर होगा x अक्ष माइनस। ऊपर जाएंगे तो y अक्ष प्लस होगा, नीचे आएंगे तो y अक्ष हमारा माइनस हो जाएगा। अब हमें बिंदु दिखाना है, तो इसके लिए हम बराबर बराबर भागों में इसको काट लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18, इस तरह से। इधर भी आएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13, आगे मिल जाएगा इस तरह से। ऊपर +1 में 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। नीचे आ जाएंगे तो माइनस में -1 2 3 मिल जाएगा। ये सब माइनस वाला पार्ट y का नीचे हो जाएगा। अब आगे आएंगे तो पहला बिंदु हमारा बना -21 और 3, x अक्ष पर -21। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और आगे जाएगा। मान लीजिए 14 मिला, 15 16 17 18 19 20 21। तो x का मान -21 मिल गया, y का मान 3 ऊपर होगा। तो 1 2 3 ये वाला पार्ट हम आगे ले जाएंगे। और 21 के सीधे में ऊपर ले जाएंगे, तो ये दोनों यहाँ कटेंगे। फिर दूसरा वाला पार्ट जो होगा 0 और 6, तो x का मान 6 है और y का मान 0 है। तो x अक्ष पर y का मान 0 होता है। तो 1 2 3 4 5 6 ये पार्ट यहाँ आएगा। अगला है x का मान 14 है, 7 8 9 10 11 12 13 14। और y का मान मिला है हमें 8। तो y का मान 8 हमें प्लस ऊपर मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक बिंदु यहाँ मिलेगा। अब यहाँ पर जो मान मिला x बराबर हमने 3 लिया था, 7 3 21। सॉरी, यहाँ पर जो दूसरा दिया है x का मान 0 है, y का मान 6 है। तो y का मान 6 ऊपर की ओर होगा, ये बिंदु नहीं होगा। तो हमें मिलेगा 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ मिलेगा 0 6 वाला बिंदु। तो ये रहा हमारा बिंदु पहला वाला, यानी ये था 0 6। और ये जो बिंदु था हमारा था -21 और 3, -21 था और 3 था। और यहाँ वाला जो बिंदु दिया गया था ये 14 था और 8 था। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को मिलाएंगे। तो हमारा जो समीकरण जाएगा इस तरह से जाएगा।
यानी यही हमारा समीकरण बनेगा। ये प्रथम वाला है। इस समीकरण का नाम है यानी x माइनस 7y बराबर -42। अब दूसरा बिंदु लेते हैं तो x का मान 6, y का मान 0 है। तो x का मान 6, 1 2 3 4 5 6 ये यहाँ मिलेगा। यानी ये मिला 6 0 दूसरे समीकरण का। x का मान 9, y का मान 1 है। तो ये 6 7 8 9 इसको अब हमें ऊपर ले जाना होगा और y का मान 1 है तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो ये यहाँ कटेगा। तो ये बना 9 और 1। दूसरा है x का मान 3 है तो 1 2 3 और y का मान -1 है तो नीचे जाएगा अर्थात यहाँ कटेगा। यानी 3 और -1 और ये जो बिंदु था ये हमारा था 9 और 1। अब अगर हम इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हैं तो हमें इस तरह से रेखा मिलेगी, सीधी रेखा। तो ये हमारा मिल जाएगा दूसरा समीकरण अर्थात x माइनस 3y बराबर 6 ये दूसरा मिल जाएगा। ये था हमारा प्रश्न संख्या 1 वाले का यानी ग्राफीय निरूपण या ज्यामितीय रूप। अब हम लेते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में दिया है कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये। एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये है। तो इसको हमें बीजगणितीय रूप और ज्यामितीय रूप दोनों दिखाना है। यहाँ पर जो हमारा है सेब, तो सेब दिया है 2 किलोग्राम, अंगूर है 1 किलोग्राम। अब मानेंगे हल में। तो हल माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य, सेब का मूल्य x रुपये तथा तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपये, अंगूर का मूल्य y रुपये है। तो अब हमारा जो समीकरण बनेगा 2 किलोग्राम हमने सेब खरीदा है तो 2x प्लस 1 किलोग्राम अंगूर खरीदा है तो 1y बराबर 160 रुपये दिए हैं। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। फिर अगला आ जाएंगे समीकरण 2। तो समीकरण 2 हमारा बनेगा हमने 4 किलोग्राम सेब खरीदा था तो 4x होगा और प्लस 2 किलोग्राम अंगूर खरीदा था 2y बराबर 300 रुपये। ये 2 हो जाएगा। अब बारी बारी से दोनों समीकरणों में x और y के मान हम निकालेंगे निर्देशांक के रूप में। तो हमारा बनेगा यहाँ समीकरण 1। तो हमारा दिया है 2x प्लस y बराबर है 160 रुपये। तो y बराबर अगर हम पक्षांतर करेंगे तो 160 माइनस 2x हो जाएगा। तो y का मान अब हम यानी कुछ बड़ी संख्या लेंगे क्योंकि 160 लाइन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो x का मान हम बड़ी संख्या रखेंगे तो x बराबर हमने मान ले लीजिए 40। तो y बराबर बन जाएगा 160 माइनस 2 गुणे 40, 40 दूना 80 घट जाएगा, 80 बचेगा। यानी पहला जो बिंदु मिला हमें 40 और 80। अब हम दूसरा आ जाएंगे तो x बराबर ले लेंगे इसमें अब 50। तो y बराबर बन जाएगा हमारा यानी इसी में रखना है हमें 160 माइनस 2 गुणे 50 तो 50 दूनी 100, 60 बचेगा। तो हमारा मिला 50 और 60।
फिर अगला आ जाएंगे, यक्स का और मान ले सकते हैं, तो 2 ही मान हम ले रहे हैं, इसी से ग्राफ खींचेंगे और समीकरण 2 अब हल करेंगे। तो पहला बिंदु हमें मिला था 40 80, दूसरा बिंदु मिल गया हमारा 50 और 60। अब दूसरा समीकरण, तो समीकरण 2 हमारा है 4x + 2y बराबर है 300। तो 2y बराबर हो जाएगा 300 - 4x। 2 का भाग दे देंगे तो 2 का भाग देंगे 150 आएगा, इसमें 2 का भाग दे देंगे तो 2x आएगा। फिर है x बराबर, मान लीजिए हमने 50 ले लिया, तो y बराबर मिलेगा 150 - 2 × 50 यानी 100 घटाएंगे तो 50 बचेगा। पहला बिंदु हमें जो मिला 50 50 मिला। अब दूसरा आ जाएंगे, तो x बराबर मान लीजिए 60 ले लिए, तो y बराबर मिल जाएगा 150 - 2 × 60, 60 दूनी 120। तो 120 अगर घटाएंगे 150 में से 30 आ जाएगा। तो x का मान हमें 60 मिला और y का मान 30। तो 2 बिंदु, कम से कम 2 बिंदु चाहिए, 2 से ज़्यादा ले लेंगे तभी चलेगा। तो प्रथम समीकरण मिला 40 80, अर्थात समीकरण हमारा था 2x + y बराबर 160। 2x + y बराबर 160 था, जिसमें हमने ये प्रथम समीकरण हो गया और इसका निर्देशांक अब बना 40 80 50 60। तो निर्देशांक बना हमें 40 80 और दूसरा बना 50 और 60। ये प्रथम समीकरण का हो गया। अब हम द्वितीय समीकरण लेंगे, तो द्वितीय हमारा है 4x + 2y बराबर 300। तो ये बना 4x + 2y बराबर 300। अब इसका निर्देशांक पहला जो बना था 50 50 और 60 30 का, 50 50 और 60 और 30 का। चूँकि संख्याएं बड़ी हैं इसलिए यहाँ पर अब 10 20 30 40 काटा जाएगा। अब यहाँ पर फिर वही प्रक्रिया होगी, x अक्ष और y अक्ष खींचना। तो आ जाएंगे, x अक्ष और y अक्ष खींचेंगे, यह x प्लस होगा और यह x माइनस होगा। ये y अक्ष हमारा प्लस हो जाएगा और नीचे y अक्ष हमारा माइनस हो जाएगा। तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, इस प्रकार हम 10 10 खींचेंगे। क्योंकि संख्या बड़ी है तो हम 10 10 10 लेंगे। इधर भी आ जाएंगे, तो ये हमारा होगा 10 20 30 40 50। ऊपर भी 10 20 30 40 50 डॉट डॉट। अब अगर हम पहला काटते हैं, x का मान 40 है और y का मान 80। तो x अक्ष पर 40 यानी 1 2 3 4, यहाँ हमें 40 मिल जाएगा। y का मान 80 ऊपर की ओर होगा। तो 10 20 30 40 50 60 70 80। अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे और इसको ऊपर ले जाएंगे और जहाँ कटेगा एक बिंदु यहाँ का मिल जाएगा। दूसरा बिंदु मिला, x का मान 50 y का मान 60। तो x का मान 50 यहाँ है और y का मान 10 20 50 10 60 तक चाहिए हमें। तो y का मान 60 और x का मान 50, इसको ले जाएंगे तो यहाँ कटेगा।
अर्थात दोनों बिंदुओं से होकर यदि हम रेखा खींचते हैं तो हमें इस तरह की रेखा मिलेगी। अब ये समीकरण यहीं लिखना है हमारा। 2x + y बराबर 160 था। दूसरा है x का मान 50, y का मान 50। दूसरे समीकरण के लिए x का मान 50 गया है, y का मान 50, तो इसके सीधे में जाएंगे और यहाँ कट जाएगा 50 50 वाला। फिर x का मान 60 है तो आगे चलेंगे हम 60 से, y का मान 30 है, 10 20 30। अब इसको ले जाएंगे तो यहाँ ये कटेगा दूसरे वाले का। तो अगर इन दोनों को हम मिलाते हैं तो हमें इस तरह से रेखा मिलेगी, अर्थात ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी। तो दूरी कम ज़्यादा इसलिए थोड़ी टेढ़ी हो गई है, तो इसलिए दोनों यानी दूसरी रेखा का जो समीकरण बनेगा 4x + 2y बराबर 300, ये दूसरे वाले का हो जाएगा। तो ये था हमारा ग्राफी निरूपण या ज्यामितीय निरूपण।